ठीक हो गया। अब यहाँ से जो है एयर जो है एक प्रोड्यूस होती है लंग्स से आकर ईसोफेगस तक। अब ईसोफेगस तक जो है यहाँ पर जो है एक बॉक्स बना हुआ है जिसको हम कहते हैं वोकल कॉर्ड्स, इनके अंदर होते हैं। वोकल कॉर्ड्स जो है हमें हेल्प करते हैं साउंड प्रोड्यूस करने में। अब इसके अंदर जो है इस तरीके के एक जाल बना हुआ है, हमारे गले के अंदर एक जाल बना हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिजन? फहीमुल हक। जी बिल्कुल, पिजन को हम डिस्कस करेंगे सोशियो लिंग्विस्टिक्स में, उसमें हम डिस्कस करेंगे, अभी फोनेटिक्स है। तो यहाँ पर जो है एक बॉक्स बना हुआ है गले के अंदर। आप यू कैन पिक योर फिंगर, यू कैन टच योर फिंगर ऑन द थ्रोट। आप देख सकते हैं, अगर आप आवाज जो है प्रोड्यूस करें, कोई सा भी वर्ड्स बोलें, तो आपको ये वाइब्रेट करने में नजर आएंगे। तो यहाँ पर एक बॉक्स है, उसको हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। उनके अंदर जो है ऐसे कॉर्ड्स बने हुए हैं और इनके दरमियान जो है एक स्पेस है, उस स्पेस को हम कहते हैं ग्लोटिस। ठीक हो गया। और इससे जो है ग्लोटल साउंड प्रोड्यूस होता है, वो ह साउंड है। साउंड बॉक्स किसको कहते हैं सर? अच्छा, साउंड बॉक्स हम उससे कहते हैं जो हमारे पास ये वोकल कॉर्ड्स हैं, एक किस्म की जाली बनी हुई है गले के अंदर, लंग्स से लेकर जो ऊपर वाला हिस्सा है जहां पर गले तक जो है हमारे पास जो पहुंचती है, ये पूरी पाइप जो है विंड पाइप है, उसके साथ जो है हम अगर देखें तो यहाँ पर जो है एक पूरा बॉक्स बना हुआ है गले के अंदर। और ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है जो मैंने यहाँ पे बनाया है। ओके, नोट, थैंक यू। तो इसके अंदर जो है वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं? दे आर बेसिकली थिन मसल्स, कहते हैं हम उसको, थिन स्ट्रिप्स ऑफ मसल। वो गले के अंदर मौजूद होते हैं और इस तरह के होते हैं, और इसमें अंदर बीच में जो है एक किस्म की जाली टाइप, जैसे हमारे पास जाली होती है कोई स्ट्रक्चर है, ऐसा है। और इसमें से एयर जो है लंग्स से लेकर ऊपर जो है आती है, और इसके बाद जो है यहाँ पर जो है एक साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर आप प्रोड्यूस करें पर साउंड, तो इसमें जो है कोई भी वाइब्रेशन नहीं होगी। ये जो है साउंड जो जाली है, ये आपस में मिलेगी नहीं, और इससे हवा डायरेक्टली रिलीज आ जाती है और ऊपर हमारे ओरल कैविटी में माउथ के आ जाती है। अगर आप ब साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो आप अपनी पॉइंट जो है या फिंगर जो है आप टच कर सकते हैं थ्रोट को, तो फिर उसमें आपको एक वाइब्रेशन नजर आएगी। वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन आपको फील होगी। जब हम साउंड्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, वॉइस्ड साउंड, उसमें हम पढ़ते हैं वोकल साउंड्स में जो है वो फिर क्या होता है, वाइब्रेशन होती है। और जो ये प साउंड ऐसे अगर हम प्रोड्यूस करें तो ये वॉइसलेस साउंड है, इसमें वाइब्रेशन नहीं होती है। आगे हम बढ़ते हैं, डेफिनेशन देखें, इसको हम मजीद क्लियर करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कि डेफिनेशंस देखें किसी भी एक दो राइटर की, क्योंकि ये लाजमी है। अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन देखें फोनेटिक्स के हवाले से, तो ये फोनेटिक्स को क्या कहते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में? सर, वोकल साउंड्स कौन से होते हैं? मेहदी रजा ने पूछा है वोकल साउंड। जी बिल्कुल, अभी हम कवर करेंगे, आप जस्ट वेट एंड वॉच। हम पढ़ेंगे वोकल साउंड कौन से हैं, वो वॉइसलेस और वॉइस्ड साउंड्स में आते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है इस सब्जेक्ट का। जस्ट आफ्टर 2 to 3 मिनट्स हम इस पे आ जाएंगे। आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की हम डेफिनेशन देखें तो ये क्या बता रही है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में यही कॉन्सेप्ट है, फोनेटिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड। ये क्या चीज है? साइंटिफिक वर्ड लाजमी आएगा, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड। ह्यूमन यानी कि हम हैं, ठीक है। स्पीच साउंड का मतलब ये है कि जो हम साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ साउंड की ये स्टडी है, ठीक है। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बता रही है।
अगर हम दूसरा देखें, फ्रिकेटिव्स आर फॉर्म्ड बाय नैरोइंग, अच्छा अच्छा, जी जी, राइट और रॉन्ग, इस पे देखते हैं कि कौन से साउंड से हम पढ़ेंगे। राइट और रॉन्ग आप खुद ही बता देंगे मुझे, ठीक है ना। तो फ्रिकेटिव्स कौन से हैं साउंड, आप खुद ही बता देंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की हो गई, और दूसरी एक और है, जॉर्ज यूल है, बड़ा फेमस लिंग्विस्ट है। उसको हम अगर देखें तो ये क्या बताते हैं अपने बुक में, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज में। जॉर्ज यूल जो है फोनेटिक्स की क्या डेफिनेशन देते हैं, वो कहते हैं कि फोनेटिक्स इज द जर्नल स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीच साउंड्स। इट इज जर्नल स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साउंड्स के, जिसकी मदद से वो साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक स्टडी और ऑफ स्पीच साउंड्स। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भी वही बात है, सिमिलरिटी, स्पीच साउंड यहाँ पर भी है, स्पीच साउंड्स यहाँ पर भी है, ठीक है। और साइंटिफिक मैनर है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बात कर रहे हैं, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, बिल्कुल जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जर्नल हम साउंड्स की स्टडी करते हैं, तो ह्यूमंस जो है वो कैसे साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, और उनके जो ऑर्गन्स है माउथ के अंदर और माउथ के नीचे जो लंग्स से स्टार्ट होते हैं, और पूरा एक विंड पाइप है, विंड पाइप से फिर गुजरता वॉइस बॉक्स है, उसके बाद जो है दो कैविटीज हैं, ओरल एंड नेजल कैविटी, वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं उसको स्टडी करते हैं। अब हम आते हैं ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स, क्योंकि ब्रांचेस पढ़ना लाजमी है। क्वेश्चन ये भी आता है कि ब्रांचेस कितनी है, या फिर जो है कौन कौन सी हैं, या फिर उसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि ये कौन सी ब्रांच है, इसको या डेफिनेशन दे देते हैं। तो ये पता होना चाहिए आपको, ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स। देयर आर बेसिकली थ्री ब्रांचेस, हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीच साउंड्स आर देयर, फहीमुल हक जी बताते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम आते हैं ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स की तरफ। पहली ब्रांच ये है कि आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, ठीक हो गया। दूसरी ब्रांच है अकोस्टिक फोनेटिक्स, ठीक हो गया। तीसरी ब्रांच है ऑडिटरी फोनेटिक्स। बेसिकली अगर देखा जाए तो फोनेटिक्स की तीन ब्रांचेस हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए आपके उसमें पेपर में तो कितनी ब्रांचेस हैं, तो आप बता सकते हैं कि ब्रांचेस जो हैं वो तीन हैं। एक है आर्टिकुलेटरी। अब आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स क्या चीज होती है? आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ साउंड्स आर आर्टिकुलेटेड। इसमें यह होता है कि हाउ साउंड्स आर आर्टिकुलेटेड और प्रोड्यूस, और प्रोड्यूस, यानी कि हम जो ह्यूमन बीइंग हैं वो साउंड्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उसमें जो है हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे हमें हेल्प करते हैं टू प्रोड्यूस साउंड। आर्टिकुलेटरी, फिजिकली प्रोड्यूस, जी बिल्कुल। और उसके बाद है अकॉस्टिक फोनेटिक्स। इसमें और भी चीज है, ये जो है फोकस करती है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, द मूवमेंट ऑफ आर्टिकुलेटर्स, फोकस ऑन द मूवमेंट ऑफ आर्टिकुलेटर्स। आर्टिकुलेटर्स का मतलब यह है कि जो ऑर्गन्स हैं, मैं बार बार बताता जा रहा हूं कि ऑर्गन्स वही हैं जो टीथ है, टंग है, माउथ है, लैरिंग्स, फेरिंग्स और लंग्स हैं, ये आर्टिकुलेटर्स हैं बेसिकली। जो आर्टिकुलेटर्स का मतलब है वो ऑर्गन्स जो हेल्प करते हैं हमें साउंड प्रोड्यूस करने में। दे फोकस ऑन आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, फोकस ऑन मूवमेंट ऑफ आर्टिकुलेटर्स, मूवमेंट हम कैसे करते हैं।
जी बिल्कुल, अकुस्टिक फनेटिक वही है। अब हम आते हैं कि एक और फोकस है आर्टिकुलेटरी फनेटिक्स का, कि ये जो आर्टिकुलेटर्स हैं यानी कि जो ऑर्गन्स हैं, फोकस मूवमेंट होता है, मूवमेंट पर, और उसके अलावा जो है हाउ दे कोऑर्डिनेट, कैसे वो मिलकर जो है आवाज। भी आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, FIA हो, ISI हो, उसके अलावा टीचिंग हो, और IBSTS हो, BPS 5 to 15, म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर हो, आपका लेक्चरर हो, ऐसे राइटिंग हो, कृषि राइटिंग हो, या जूम लाइव क्लासेस इंग्लिश के लेने हैं, तो आप इस नंबर पर आप